आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने क्लस्टर पर मबनी तरीक़ेकार में नामियाती और कुदरती खेती को अपनाने पर जोर दिया है। वजीर-ए-आजम ने भारत की बेहतरीन ऐप्स की निशानदेही के लिए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज का आगाज किया है। आईसीएमआर ने कोविड-19 के टीके के लिए तिब्बी तजर्बे को तेज तर करने के इक़दाम का दिफा किया है। कहा है कि ये अमल आलमी सतह पर काबिल कबूल ज़ाब्तों के मुताबिक है। WHO ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारतीय हुकूमत की सताइश की है। उत्तर प्रदेश में आज 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे और बिहार में बिजली गिरने और बारिश से मुताल्लिक दीगर हादसात में 31 अफराद की मौत हो गई है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि देही इलाकों में यकसर तब्दीली की खातिर भारतीय ज़राअत के मुकम्मल इम्कानात के हुसूल के लिए नौजवानों और ज़राअत के ग्रेजुएट की सलाहियतों और टेक्नोलॉजी को भारतीय समाज के रिवायती इल्म के साथ इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए भारत में ज़रई तहक़ीक़, तौसी और तालीम में पेशरफ्त का जायजा लेते हुए जनाब मोदी ने किसानों की मांगों को पूरा करने की खातिर ज़रई आबो हवा की ज़रूरियात की बुनियाद पर ज़रई तालीम और तहक़ीक़ के निज़ाम को हालात की मुनासबत से अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निज़ाम को बैनुल-अक़वामी मेयारात को पूरा करते हुए किसानों की आमदनी में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने यह हिदायत दी कि खेती के साजो सामान और खेत से मार्केट तक ट्रांसपोर्ट की सहूलियात तक आसान रसाई को यकीनी बनाया जाना चाहिए। इस सिलसिले में ज़राअत, इमदाद बाहमी और किसानों की बहबूद के महकमे ने किसान रथ नामी एक ऐप लॉन्च की है। पानी के किफायती इस्तेमाल में इजाफे की खातिर उन्होंने इस बात की ख्वाहिश जाहिर की कि बेदारी और रसाई के प्रोग्राम शुरू किए जाने चाहिए। जनाब मोदी ने क्लस्टर पर मबनी तरीक़ेकार में नामियाती और कुदरती खेती के अमल को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी हिदायत दी कि ज़राअत और इससे मुताल्लिक़ शोबों में इख्तिरा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए स्टार्ट अप और ज़रई सनअतों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। जनाब मोदी ने हिदायत दी कि आलात और साजो सामान के मसाइल को हल करने और डिज़ाइनों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए साल में 2 मरतबा हैकेथॉन्स का इनेकाद किया जा सकता है, जिससे खेती की सरगर्मियों में मशक्क़त कम की जा सकती है, जहां ज्यादातर काम करने वाली ख़वातीन होती हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने शहरियों के जरिए पहले से इस्तेमाल की जाने वाली बेहतरीन भारतीय ऐप्स की निशानदेही करने और मुतल्लका ज़ुमरों में आलमी दर्जे की ऐप्स की सलाहियत को फ़रोग़ देने की खातिर आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज का आगाज किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी की बिरादरी को आत्मनिर्भर भारत ऐप्स इनोवेशन चैलेंज में शिरकत करने पर जोर दिया है। इसमें मौजूदा ऐप्स को फ़रोग़ देना और नई ऐप्स तैयार करना शामिल है। जनाब मोदी ने अपनी एक लिंक्ड इन पोस्ट में लिखा है कि ई लर्निंग, वर्क फ्रॉम होम, गेम कारोबार, तफरीह, दफातर से मुताल्लिक़ ज़रूरियात और सोशल नेटवर्किंग के तमाम ज़ुमरों के मौजूदा ऐप्स और प्लेटफॉर्म के फ़रोग़ के लिए हुकूमत निगरानी और मदद फराहम करेगी। पहले ट्रैक में लीडर बोर्ड के लिए अच्छे मेयार की ऐप्स की निशानदेही के लिए मिशन मोड में काम करना होगा और ये तकरीबन 1 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। नई ऐप्स और प्लेटफॉर्म्स तैयार करने के दूसरे ट्रैक में नए तस्वुर फराहम करने, उन्हें तैयार करने, बेहतरीन मुवासिल तैयार करने और मार्केट की रसाई के साथ उन्हें शुरू करने में मदद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि इस चैलेंज के नताइज को मौजूदा ऐप से बेहतर वजाहत देनी होगी ताकि वो अपने अहदाफ को हासिल कर सके और सरपरस्ती की मदद से तकनीकी हल फराहम किए जा सकें। जनाब मोदी ने कहा कि नए ऐप्स के लिए इन शोबों में जबरदस्त इम्कानात मौजूद हैं जो भारत और दुनिया के खुसूसी मसाइल को हल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जब पूरा मुल्क आत्मनिर्भर भारत तश्कील देने के लिए काम कर रहा है, ये उनकी कोशिशों को एक समत देने और उनकी सख्त मेहनत में तेजी लाने के लिए एक बेहतरीन मौका है। खारजा पॉलिसी के माहिर जी पार्थसारथी ने कहा है कि भारत एशिया में चीनी मसनूआत की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है और चीन को इस महाज पर भारत से जबरदस्त फायदा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि लद्दाख में फौजियों की तैनाती समेत चीन की हालिया सरगर्मियां भारतीय हुकूमत की जानिब से कार्रवाई की मुतकाजी हैं।
आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए जनाब पार्थसारथी ने कहा कि लद्दाख में दोनों फौजों के दरमियान टकराव के बाद दरामदात में कमी करके भारत ने चीन पर अपना इन्हिसार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये सनअती सेक्टर खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक आलात में खुद कफील बनने का एक अच्छा मौका है। हीरो साइकिल ने चीन के साथ अपने 9,000 करोड़ रुपए के तिजारती सौदे को मनसूख कर दिया है। हीरो साइकिल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज मुंजल ने कहा है कि हीरो साइकिल ने चीनी कंपनियों का बाइकाट कर दिया है और मुस्तकबिल में चीन से किसी भी तरह की तिजारत न करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी आला तकनीकी मेयार की साइकिलें भारत में तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी अब दूसरे मुल्कों में मौके तलाश कर रही है और जर्मनी में हीरो साइकिल की एक शाख कायम करने का मंसूबा है, जहां से तमाम यूरोपीय मुल्कों में इसकी सप्लाई की जाएगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। तिब्बी तहकीक की भारतीय कौंसिल आईसीएमआर ने जोर देकर कहा है कि वो आलमी सतह पर फैलने के इम्कान वाली बीमारियों के लिए टीके की तैयारी को तेज तर करने के पूरी दुनिया में काबिल कबूल ज़ाब्तों के मुताबिक काम कर रही है। उसने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़, क्वालिटी, अखलाकियात और तमाम रेगुलेटरी ज़रूरियात पर अमल करते हुए मुल्क में वैक्सीन तैयार करना बहुत अहम है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने कोविड-19 की वैक्सीन कोवैक्सीन की तैयारी के लिए इश्तराक किया है। भारत के अद्वियात से मुतालिक कंट्रोलर जनरल ने इसे इंसानी तिब्बी तजर्बे के पहले और दूसरे मरहले की इजाजत दे दी है। आईसीएमआर ने कहा है कि अवामी सेहत के वसी तर मफाद में आईसीएमआर के लिए ये बात अहम है कि वो मुल्क में एक बेहतरीन दवा तैयार करने के लिए तिब्बी तजर्बात में तेजी लाए। वृक्षारोपण मिशन के तहत पूरे उत्तर प्रदेश में आज 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। एक ही दिन में रिकॉर्ड तादाद में पौधे लगाने का ये काम लोगों की शराकतदारी और बैन महकमा जाती ताआवुन के साथ अंजाम दिया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ के कुकरेल जंगल में मिशन वृक्षारोपण 2020 का आगाज करेंगे। इस मिशन के तहत वसी अवामी शिराकतदारी और बैन शोबाजाती हम आहंगी के जरिए दवाओं के इस्तेमाल, फल देने वाले, माहौलियाती, सायादार जानवरों के खुराक और दीगर अहम पौधों के 201 किस्म की शजरकारी की जाएगी। हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक मिशन वृक्षारोपण 2020 में रियासत के 26 शोबे ताउन करेंगे, जिसमें माहौलियात, जंगल और मौसम की तब्दीली के शोबे व दीगर समाजी तंजीम, रजाकार तंजीमें और अवामी नुमाइंदे शामिल हैं। लखनऊ से एमएस यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असगर अली। बिहार में बिजली गिरने और बारिश से वाबस्ता वाकयात में 31 लोग हलाक हो गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान रियासत में 11 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। भोजपुर जिले से सबसे ज्यादा 9 अफराद के हलाक होने की खबर है। इसके बाद सारण में 5 लोगों की मौत हुई है। बाकी के 17 अफराद पटना, गया, औरंगाबाद समेत 8 जिलों में मारे गए हैं। जख्मियों का मुकामी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। इनमें से ज्यादातर मुतासरा अफराद खेतों में काम करने वाले लोग हैं। गवर्नर फागू चौहान और वजीर आला नीतीश कुमार ने जानों के अतलाफ पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। वजीर आला ने हलाक होने वाले हर शख्स के करीबी रिश्तेदार को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया है। उन्होंने जख्मियों के मुफ्त इलाज का भी हुक्म दिया है। मौसमियात से वाबस्ता हुक्काम ने लोगों को अगले 24 घंटे के दौरान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने के इम्कान के तहत ज्यादा खबरदार रहने को कहा है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो खराब मौसम के दौरान अपने घरों में ही रहें। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके लद्दाख को पायदार तरक्की में आगे बढ़ाने के लिए नामियाती तरक्की की पहल से मुताल्लिक मिशन MODI और एक ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। जनाब माथुर ने लेह और करगिल हिल काउंसिलों के रोल और उनकी कारकर्दगी पर तबादला ख्याल के लिए हफ्ते के रोज एक खुसूसी मीटिंग की। जनाब माथुर ने दोनों काउंसिलों की सलाहियतों में इजाफा करने पर जोर दिया ताकि वो अपने बजट को पूरी तरह इस्तेमाल कर सकें और लद्दाख के अवाम के वसी तर मफाद के लिए काम करें।
लद्दाख खित्ते में 500 करोड़ रुपए लागत के मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव को 3 मरहलों में लागू किया जाएगा, जिसके पहले मरहले के तहत 66 गांवों में इसका आगाज किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में दूसरे 85 गांवों की, जबकि आखिरी मरहले में दोनों अजला के बकिया 90 गांवों की नामियाती गांव के तौर पर तौसीक की जाएगी। जनाब माथुर ने कहा कि लद्दाख को एक नामियाती खित्ते में तब्दील करके हम वजीर आजम के कार्बन से पाक लद्दाख के मकसद को हासिल कर लेंगे। नामियाती ज़राई पैदावार का मकसद लद्दाख के किसानों की आमदनी में मजीद 40% का इजाफा करना भी है। लेह से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असगर अली। आलमी सेहत तंजीम WHO ने भारतीय हुकूमत के जरिए कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए किए गए कामों की सताइश की है। WHO में चीफ साइंसदान मोहतरमा डॉक्टर सोम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि भारत की एक बड़ी हुसूलियाबी है कि वो पिछले 2 महीने में टेस्टिंग किट्स के मामले में खुद पर इन्हिसार करने वाला मुल्क बन गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय हुकूमत ने शुरू से ही संजीदा इकदाम किए और WHO की सिफारिशात की बुनियाद पर जनवरी के महीने में खुद से कुछ मखसूस इकदाम किए। उन्होंने कहा कि भारत को वबा से पैदा होने वाले आदादोशुमार के बंदोबस्त पर भी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। मध्य प्रदेश में कोविड-19 की सूरत हाल के तनाजुर में बैन रियासती बस सर्विसेज अगले अहकाम तक मुअत्तल रहेंगी। रियासत के सेहत के महकमे ने कहा है कि बैन रियासती बस खिदमात मुअत्तल रहेंगी, जबकि बैन जिलाई बसें मामूल के मुताबिक चलेंगी। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के 14,297 रिकॉर्ड मामलात हैं। रियासत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 307 नए मामलात के साथ यहां इससे मुतासरा अफराद की तादाद 14,604 तक पहुंच गई है, जबकि रियासत में मरने वालों की तादाद बढ़कर 598 हो गई है। 185 अफराद के सेहतयाब होने पर कल अस्पतालों से उन्हें छुट्टी मिलने के बाद शफायाब होने वालों की तादाद 11,234 हो गई है। इस दौरान कल से 20 जिलों से कोरोना वायरस का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 3 जिलों में भी कोई सरगर्म केस नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 4 लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। बिहार कानून साज काउंसिल के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। उनकी अहलिया और बेटे में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। असेंबली स्पीकर विजय कुमार चौधरी, वजीर आला नीतीश कुमार और नायब वजीर आला सुशील कुमार की कोविड-19 की जांच की गई है। इन लीडरों ने 1 जुलाई को बिहार कानून साज काउंसिल के नए मेंबरों की हलफ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की थी, जिसमें काउंसिल के चेयरमैन भी मौजूद थे। इसी दौरान रियासत में कोरोना के मुस्बत मामलों की तादाद बढ़कर 11,457 हो गई है, जिसमें कल दर्ज किए गए 546 नए मामलात भी शामिल हैं। तमिलनाडु में कोविड-19 इन्फेक्शन मामलात की कुल तादाद कल 1,07,000 को पार कर गई, जिसमें 4,280 तस्दीकशुदा मामलात हैं। नए मामलात में चेन्नई में 1,842 मामले शामिल हैं। खबरें हमारी वेबसाइट news.on.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असगर अली। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को शह सुर्खियों में शाया किया है कि बीजेपी एक सियासी तंजीम है, न कि इलेक्शन जीतने की मशीन। अखबार मशरिक ने इसे पहले सफ़े पर शाया करते हुए लिखा है कि पार्टी के लिए मुल्क सबसे मुकद्दम, लोगों की खुशहाली और माशरती मफाद को तरजीह। कानपुर के चौबेपुर में पुलिस और बदनाम जमाना मुजिम विकास दुबे के साथ मुठभेड़ में 8 जवानों की शहादत के बाद यूपी हुकूमत के जरिए की गई कार्रवाई को भी आज के अखबारात ने नुमाया जगह दी है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने लिखा है कि कानपुर के बदनाम जमाना मुजिम के बंगले पर चला बुलडोजर। इनकलाब ने शह सुर्खी लगाई है कि विकास दुबे के मकान को इंतजामिया ने किया मुनहदिम। 3 सरहदी तनाव के बाद 59 चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाए जाने के बाद ऐप के मामले में खुद कफील बनने की वजीर आजम की अपील को तकरीबन सभी अखबारात ने पहले सफ़े पर जगह दी है। इसी ज़िम्न में अखबार मशरिक ने माहिरीन की उस राय को भी शाया किया है कि चीन मोबाइल डाटा को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्लस्टर पर मबनी तरीक़ेकार में नामियाती और कुदरती खेती को अपनाने पर जोर दिया है। वजीर आजम ने भारत की बेहतरीन ऐप्स की निशानदेही के लिए आत्मनिर्भर भारत इनोवेशन चैलेंज का आगाज किया है। आईसीएमआर ने कोविड-19 के टीके के लिए तिब्बी तजर्बे को तेज तर करने के इक़दाम का दिफा किया है। कहा है कि ये अमल आलमी सतह पर काबिल कबूल ज़ाब्तों के मुताबिक है।
WHO ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारतीय हुकूमत की सताइश की है। उत्तर प्रदेश में आज 25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे और बिहार में बिजली गिरने और बारिश से मुताल्लिक दीगर हादसात में 31 अफराद की मौत हो गई है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।